Assalamualaikum neat aspirants. Now comes to the question number 19. KMnO4 can be prepared from K2MnO4 as per the reaction. The reaction can go to completion by removing OH minus ion by adding. अगर हम OH आयन को इस रिएक्शन में इससे OH आयन को रिमूव कर देते हैं तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, अगर हम SO2 को लेते हैं तो वो MnO4-2 को रिड्यूस कर देगा। अगर हम HCl को लेते हैं वो भी कर देगा। KOH को लेते हैं तो K2MnO4 बन जाएगा, यानी कि ये भी उससे रिएक्ट कर जाएगा। और अगर हम CO2 को लेते हैं तो कार्बोलिक एसिड बनाएगा, यानी कि H2CO3 बनाएगा। तो यानी कि सम अमाउंट ऑफ CO2 हम ऐड करेंगे इसमें, तो एक अलग प्रोडक्ट बनेगा। वो उससे वो MnO4-2 से कोई रिएक्शन नहीं करेगा और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, यानी कि फिर यहाँ से OH माइनस आयन जो है वो रिमूव होने लगेंगे, जिससे क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द लीस्ट लाइकली लुईस बेस। तो इसमें ए ऑप्शन विल करेक्ट बिकॉज इट इज़ अ लुईस एसिड एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। Question number 21 is long but a simple question asking about Ka. Concentration is given and alpha is given. We know that K equal to C alpha square, and answer will come 1.4 into 10 to the power minus 4, यानी कि B option will correct. Question number 22 is asking about pH value. Kw is given and solution is neutral. We know that when solution is neutral, then concentration of H ion and OH ion is equal, and Kw equal to H plus ion and OH into OH minus ion. Then we can write H plus equal to 55 into 10 to the power minus 14. Then we take log, then pH equal to minus log minus log under root 55 into 10 to the power minus 14. Then we can remove under root, then we can write half minus log 55 into 10 to the power minus 14. यहाँ पर हम 5.5 भी ले सकते थे लॉग लेने के लिए, और फिर लॉग की टेबल से कैलकुलेट करते, लेकिन यहाँ पर लॉग की वैल्यू दे रखी है, यानी कि क्वेश्चन में लॉग 1.74 की वैल्यू दी हुई है। You can see log 55 equal to 1.74। तो यहाँ पे डायरेक्ट दे रखी है, तो हमें कुछ करना ही नहीं, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेना है। तो देन आंसर विल कम 6.13। क्वेश्चन नंबर 23, KSP ऑफ CaCO3 एंड CaC2O4 इज गिवन एंड कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इज आस्किंग। तो हमको यहाँ पर दोनों ही मॉलिक्यूल में हमें कैल्शियम की कंसंट्रेशन नहीं पता है, तो इसको हम जब हमें 2 वैल्यू अननोन होती हैं तो उसको हम 2 इक्वेशन बनाकर उसको हम डिवाइड कर देते हैं सिंपली। तो एज यू कैन सी, देन हमने एक्स वाली इक्वेशन बनाई है और वाई वाली इक्वेशन बनाई है, और उसको हमने डिवाइड कर दिया। तो x अपॉन वाई इक्वल टू आया है 4.7 अपॉन 1.3। देन x विल बी 3.6y। टोटल कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इक्वल टू x प्लस वाई। तो यहाँ पर हम सिंपली इक्वेशन में रख देते हैं, तो y और ब्रैकेट में x की वैल्यू रख देंगे 3.6y प्लस y। तो यहाँ से 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 होगा। यहाँ से y की वैल्यू निकल कर आएगी 1.68 इंटू 10 टू द पावर -5।
अब हम इसको जब हमको y की वैल्यू अब पता चल गई है तो हमें x की वैल्यू भी पता चल जाएगी। x इक्वल टू 3.6 y आया है, तो यहाँ से हम 3.6 इंटू वाई की वैल्यू रख देंगे 1.68 इंटू 10⁻⁻5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6.048 इंटू 10⁻⁻5। अब हम x प्लस वाई कर देंगे, जो वैल्यू x की निकली है और y की निकली है दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 इज़ वेरी इजी। pH इज़ गिवन दैट इज़ 12 एंड KSP इज़ आस्किंग। तो हमें KSP निकालने के लिए इसकी कंसंट्रेशन OH की जानना होगी कि क्या है। तो हम 14 - 12 करेंगे तो OH की कंसंट्रेशन आएगी 10⁻⁻2। अब हम इसको डायरेक्ट फार्मूला से सॉल्व करेंगे, तो ये इसके जो आयंस हैं वो 3 बन रहे हैं, यानी कि 4s³ हो जाएगा। तो then when we will solve it, then answer will come 5 into 10⁻⁻7, means B option is correct. Question number 26 is asking that which one have the highest pH value. When we move from top to bottom in periodic table, then character of basicity increase and acidity decrease. Then option A will correct. In question number 27, buffer solution have constant acidity and alkalinity because option number A, these give unionized acid or base on reaction with added acid or alkali. A option will correct. क्वेश्चन नंबर 28 में 2 रिएक्शन दी हुई हैं। जो सेकेंड रिएक्शन है वो फर्स्ट रिएक्शन की रिवर्स है। तो अगर हम इसका K' निकालें तो K' इक्वल टू आ जाएगा √1/K, means √1/278. Then answer will come 6 into 10⁻⁻2. C option will correct. In this question, delta H is given in minus and डेल्टा एन अगर हम निकालेंगे तो इसका भी और डेल्टा एन भी माइनस में आएगा, यानी कि प्रोडक्ट यहाँ पर 2 ही हैं और यहाँ पर रिएक्टेंट 5 हैं, तो इसलिए डेल्टा एन नेगेटिव आएगा। तो आंसर द रिएक्शन फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, डी ऑप्शन विल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, which one of the following is least likely to behave Lewis base? Then C option will correct because BF3 is Lewis acid and electron pair acceptor. क्वेश्चन नंबर 33 इज़ वेरी इजी। यहाँ पर 2 रिएक्शन दी गई हैं जिनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 और K2 है और लास्ट रिएक्शन का यानी कि K3 पूछा गया है। तो यहाँ पर हम बहुत इजीली वे में निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए NO2 है तो NO2 सेकेंड रिएक्शन में दिया गया है यहाँ पर, लेकिन NO2 खाली 1 मॉलिक्यूल है, लेकिन जो रिएक्शन में दिया है वो 2 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, यानी कि K3 हो जाएगा 1/√K2. Now comes to the यहाँ पर प्रोडक्ट में देखिए हाफ N2 है और जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें N2 रिएक्टेंट में, यहाँ पर प्रोडक्ट में है, तो इसमें भी हम 1/√K1 कर देंगे, यानी कि सी ऑप्शन विल करेक्ट √1/K1 K2. Question number 34 is very easy. Here a solution is present in which Ag plus ion and Pb2 plus ion is present. Then at a concentration of 0.10 m, then HCl is added till the Cl concentration in the solution become 0.10 m. तो यहाँ पर KSP दे रखा है AgCl का और KSP दे रखा है PbCl2 का, और पूछा है कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन एंड Pb+2 आयन। देन वी कैन कैलकुलेट दिस in a simple way. We know that
Ksp अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ Cl आयन रखेंगे तो आंसर आएगा Ag प्लस आयन का 1.8 इंटू 10⁻⁹ m। और यहाँ पर क्योंकि Cl आयन है लेकिन यहाँ पर PbCl2 बनेगा, इसलिए 10⁻⁻1 दो बार रखेंगे तो आंसर इस Pb का आएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻3। सी ऑप्शन विल करेक्ट। Question number 36 is very easy. What is the H plus concentration of a solution that is 0.20 m in CH3COONA and 0.10 m in CH3COOH? Ka for CH3COOH is 1.8 into 10⁻⁵. Then we can calculate, we know that acetic acid is a weak acid, so dissociation is minimum, so CH3COO minus will 0.2 m. Then we can easily calculate it for H plus ion, then concentration of H plus ion will find 9 into 10⁻⁻6 m. Question number 37 is very easy. In which one of the following Kc is not equal to Kp? Then we can see in option number D, because carbon is in solid state, so it doesn't matter. Only oxygen and CO2 is can matter in for the question. So ऑक्सीजन यहाँ पर यानी कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट 1 है और नंबर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पर Kp और Kc इक्वल नहीं होगा। डी ऑप्शन विल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 इज़ वेरी इजी। यहाँ पर जो Kb फॉर B माइनस आयन दिया हुआ है 10⁻⁻10, तो कंसनट्रेशन ऑफ H आयन हो जाएगी 10⁻⁻4, तो pH ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा 4, यानी कि डी ऑप्शन विल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 इज़ वेरी इजी। क्वेश्चन इज़ आस्किंग फॉर Kc। यहाँ पर A की कंसनट्रेशन और B की कंसनट्रेशन दी हुई है जो कि 1 m है, और D की कंसनट्रेशन दी हुई है वो है 0.25 m। यहाँ पर D की कंसनट्रेशन दी हुई है यानी कि यहाँ पर X की वैल्यू दी हुई है, तो हम यानी कि X इक्वल टू 0.25 है, तो यहाँ से हम ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यू कैन सी 1 माइनस 2 इंटू 0.25 ए के लिए है, 1 माइनस 0.25 बी के लिए है, और 3 इंटू 0.25 सी के लिए है, और 0.25 डी के लिए यहाँ एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन निकल कर आ जाएगी इक्विलिब्रियम पर सारे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की। then we can easily calculate K, then option B will correct। क्वेश्चन नंबर 40 में K1 और K2 दिया है फॉर द रिएक्शन के लिए, यानी कि एसिटिक एसिड का K दिया हुआ है और HCN का K दिया हुआ है। एसिटिक एसिड का है 1.5 इंटू 10⁻⁻5 एंड HCN का है 4.5 इंटू 10⁻⁻10। तो वी कैन इजली कैलकुलेट के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K ऑफ प्रोडक्ट एंड K ऑफ रिएक्टेंट, K ऑफ प्रोडक्ट अपॉन K ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा, तो आंसर विल कम 0.3 इंटू 10⁵, यानी कि 3 इंटू 10⁴। ऑप्शन सी विल करेक्ट। Question number 41 is very easy. Which one of the following molecule act as a Lewis acid? D option will correct, because is in this CH3 के होल थ्राइस में बोरॉन एटम अटैच है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, इसलिए डी ऑप्शन विल करेक्ट।
Question number 24. The dissociation constant of a weak acid is 1 into 10 to the power minus 4. In order to prepare a buffer solution with a pH equal to 5, the salt upon acid ratio should be. We can solve it by using the formula pH equal to pKa plus log salt upon acid. यहाँ से 1 equal to log salt upon acid आ जाएगा. उसके बाद हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे तो आंसर विल कम 10:1.